नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के बारे में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब मार्केट वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मार्केट में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरह से आपके रिटर्न्स बनेंगे और क्या गलतियां नहीं करनी हैं, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं बताएंगे कि रिटर्न्स जनरेट कैसे हो सकते हैं, उन बेसिक चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे कि आप गलतियां कहाँ करते हैं और कहाँ पे गलती नहीं करनी है, और गलती जब हम नहीं करते उससे भी रिटर्न्स इंपैक्ट होते हैं। समझ गए? तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते और वीडियो के अंदर चलते हैं। सबसे पहला पोर्टफोलियो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है किसका? आर्यन जी का। ठीक है, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इन्होंने पैसा डाला, बंधन का स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप, मोतीलाल एक्टिव मोमेंटम फंड। अब ये ना मतलब क्या बोलूँ मैं, ये मुझे ना देख के सीरियसली इतना गुस्सा आता है ना। मैं बहुत ज़्यादा इमोशंस कंट्रोल करके चलता हूँ अपने, जब वीडियो बनाता हूँ या जब मैं क्लाइंट से बात करता हूँ या जब मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करता हूँ। क्योंकि देखो, अगर हम इमोशंस को बीच में डालेंगे ना तो कहीं पे हम लालची हो जाएंगे, कहीं पे हम डर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। गुस्सा तो बहुत बात की बात है, लेकिन जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ ना तो सीरियसली मुझे लगता है कि यार क्यों, थोड़ा तो अपना दिमाग चलाओ और ये देखो कि जो फंड बैक टेस्टिंग के बेस पे आपको बेच रहा है तो आप क्यों खरीद रहे हो भाई? क्या टाइम हुआ है इस फंड को आए हुए और ले लिया अपने पोर्टफोलियो में? कौन फंड मैनेजर है नहीं पता, कोई बस बोल दिया, मोमेंटम दिख गया ना। ठीक है, मैं इस पोर्टफोलियो को आगे सीरियसली रिव्यू नहीं करना चाहता, बट स्टिल इमोशंस को बीच में नहीं लाते और रिव्यू करते हैं। ठीक है, एक लार्ज कैप और एक फ्लेक्सी कैप, इस दोनों लार्ज कैप ही हैं एक तरह से। फिर ठीक है, मिड कैप में भी बराबर जा रहा है, बंधन में भी जा रहा है, बहुत अच्छा है। एक एक्स्ट्रा स्मॉल कैप भी ले लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर एक एक्स्ट्रा मिड कैप भी ले लिया, अच्छी बात है। इसको क्यों घुसाया मेरे को नहीं समझ आया, और ना मैं इसको रिप्लेस करने को बोल रहा, ना मैं कुछ बोल रहा। इसका जो करना है कर लो। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ की बात और करेंगे, ये investing.com का है। ठीक है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे जो इनका मंथली है ना वो है 401 रुपये का। और अगर आप सिर्फ स्मॉल केस या पेड स्मॉल केस लेना चाहते हैं जो सस्ते पड़े तो ये आपको ठीक पड़ेगा। इसमें आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप नीचे लिंक से क्लिक करेंगे तो। और इसमें आप लमसम अपॉर्चुनिटी और वॉलेटाइल मार्केट में मैं कह रहा हूँ 6-8 महीने भी कर लोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। काफ़ी स्टॉक इसमें है। यहाँ पे आपका प्रो न्यूज़ मिल जाएगा, फेयर वैल्यू कैलकुलेटर भाई साहब मैं कह रहा हूँ, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। और फेयर वैल्यू में ना आपको पता लग जाता है कि स्टॉक की वैल्यू क्या है, और जब हमें ये पता लग गया तो हम खुद बाय सेल कर लेंगे। कोई 100 रुपये का स्टॉक है, मुझे पता है इसकी फेयर वैल्यू 80 रुपये है और ये 100 रुपये का चल रहा है, मैं नहीं लूँगा। और वही स्टॉक 60 रुपये पे पड़ा है और मुझे पता है इसकी फेयर वैल्यू 80 रुपये है तो मैं ले लूँगा। तो ये फेयर वैल्यू कैलकुलेटर हो गया। ठीक है, प्रो टिप्स हो गए, पीयर कंपैरिजन हो गया, हेल्थ स्कोर हो गए, और इसके अंदर आपको बहुत 5 प्रो टिप्स AI स्ट्रेटजी फॉर US मार्केट। अगर आप US मार्केट में पहली बार इंडिया में कुछ इतना ज़्यादा आया है, मैंने बहुत सारा देखा। पहले रिसर्च पेपर नहीं होते थे, पहले कोई ये नहीं होता था कि जो बाहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब उसके लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगा investing.com का। ओके, अब वापस वीडियो पे चलें तो यहाँ पे 5000 पर मंथ की SIP करना चाहती हूँ। 32 की एज है, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए करना चाहते हैं अभी बंधन स्मॉल कैप में। ठीक है, स्टार्ट करी है पराग पारिक में, बहुत बढ़िया। मोतीलाल यार मिड कैप और लार्ज कैप नहीं लेना था, सिर्फ मिड कैप बहुत था, तो शायद आपने गलत ले लिया, लेकिन मिड कैप बहुत था और SBI कॉन्ट्रा। ठीक है, बहुत अच्छा है। अभी कुछ किया नहीं है, और अगर किया नहीं है तो इसको रिप्लेस कर दो। मैं कह रहा हूँ परफेक्ट पोर्टफोलियो बनेगा। ओके, अब यहाँ पे जो गलतियाँ हम बहुत मतलब करते हैं वो ये कि 6500 रुपये का और सीधा 2000 रुपये, और ये डाल दिया मैंने 3600 रुपये। मोर देन 50% मेरा इन दो फंड्स में जा रहा है, बहुत बेकार बात है। उसके बाद बंधन में 700 रुपये, 900 रुपये मल्टी कैप में, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। आप 700 रुपये इसके अंदर डाल रहे हो, बहुत मुश्किल से आप 10% पूरा कर रहे हो, लेकिन ठीक है, आप लिमिट में कर रहे हो कि 10% आपने डाल दिया, फिर स्मॉल कैप उधर डाल दिया। लेकिन इसको अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट ये 50 रुपये 25% से ज़्यादा चला गया। रूल ब्रेक नहीं हुए हैं, लेकिन एज पे खड़े हो आप। मल्टी कैप किसी को कुछ रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो ये भूल जाओ। हर टाइम ये दिमाग में मत बिठाए रखा करो कि चेंज करना है, कुछ करना है। तो यहाँ पे आपका पराग पारिक, मोतीलाल ओसवाल, टाटा पोर्टफोलियो अच्छा है। जिस हिसाब से चला रहे हो चलाते रहो। छोटी मोटी गलतियां हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई हैव नॉट सीन योर रिव्यू ऑन द सिप विद लार्ज अमाउंट, सो होपफुली दिस गिव्स एन आइडिया फॉर अस। इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान से बोलना चाहूँगा। देखो, जब अमाउंट बड़ा होता है ना
तो मैनेजमेंट ईजी नहीं होता, और एक छोटी मोटी गलती ठीक करना मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अमाउंट बड़ा इन्वॉल्व होता है, इतने चेंजेस इजी नहीं होते, इसलिए हम बड़े अमाउंट वाले पोर्टफोलियोज़ रिव्यू नहीं करते इवन वीडियोज़ में भी। तो थोड़ा सा ये वाली चीज़ हो जाती है। और बड़े अमाउंट का मेरा मतलब है 1,50,000 की SIP, 2 लाख की SIP, 2,50,000 की SIP। लेकिन कोशिश करते हैं जहाँ पे हम आपको बता पाएँ। और मैं यहाँ पे प्रमोट भी नहीं कर रहा, मैं प्रमोट भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक प्रमोशन वीडियो में कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा प्रमोशन किसी चीज़ का नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बेशक आप मेरे पास मत आओ, जो म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट सर्विसेज है, बेशक आप मेरे पास मत आओ। आपको जो कंपनी अच्छी लगती है, जो इंडिविजुअल अच्छा लगता है कि यार ये बंदा मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हैंडल कर सकता है, तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से कि आप खुद मैनेज करें, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे मोमेंटम फंड ले लिया, फिर मिड कैप इंडेक्स, फिर से एक मोमेंटम। अब एक चीज़ प्रूफ है, और इसी वीडियो के अंदर वो प्रूफ है, तो मैं शायद अगर वो चीज़ बोलूँगा ना तो वो बुरी नहीं लगेगी। रीज़न, क्योंकि मैंने एक चीज़ बोली थी, मैंने कहा मोमेंटम फंड आप बैक टेस्टिंग देख के ले रहे हो, इससे बड़ी गलती कोई कर ही नहीं सकता। आपने एक इंडेक्स बना लिया पोर्टफोलियो, फिर नीचे एक्टिव बना लिया, तो इस पोर्टफोलियो को तो मैं बिल्कुल ही, देखो भाई करना है कर सकते हैं, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ कि इस पे मुझे नहीं ठीक लगता। ओके, यहाँ पे नीचे SBI कॉन्ट्रा में बहुत बढ़िया डला हुआ है, निपॉन मल्टी कैप अच्छा है, एक हमारे पास स्मॉल कैप हो गया, एक JM फ्लेक्सी कैप हो गया, ठीक है। स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम बोलूँगा। मिड कैप का कोई अता पता नहीं है, मिड कैप में हम इंडेक्स ले लिया, रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और ठीक है, मिल जाएगा, मार्केट वैसे भी अच्छा चल रहा है, तो 12 to 15% के बीच का रिटर्न्स कोई मुश्किल बात नहीं है। जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो इससे भी पूरा हो सकता है, तो बेशक आप चेंज मत कीजिए। यहाँ पे इनका रिव्यू करेंगे, और ये गलती हम लोग बहुत देखते हैं। SIP अमाउंट देखो, फंड देखना, गिनना, आप लोग गिनना, मैं नहीं गिन रहा। कितने फंड हैं ICICI ब्लू चिप के अंदर, अमाउंट कितना जा रहा है? अब आपको लगेगा कि भाई इन सब के अंदर थोड़ा थोड़ा अमाउंट जा रहा होगा, लेकिन सीधा सीधा 2,500 इसके अंदर जा रहा है, तो 7,500 रुपये इसके अंदर जा रहा होगा। इस पोर्टफोलियो के लिए मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ जो हमारी वीडियोस देखते आए हैं, कि इस भाई साहब की थोड़ी हम हेल्प करो, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ, कुछ आपको ना तो फंड के नाम बताने हैं, ठीक है, ना आपको ये बताना है कि क्या करना है, सिर्फ गलती बतानी है कि ये गलती क्या कर रहे हैं, और आप कमेंट करेंगे इनकी गलती साथ में अपना पोर्टफोलियो, तो उसको हम 100% रिव्यू करने वाले हैं, इन्होंने क्या क्या गलती करी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल तमीज़ में, और अगर कहीं पे भी आप कुछ गलत यूज़ कर रहे हैं, बेशक इनके लिए भी, तो भी हम आपके कमेंट्स डिलीट कर देंगे। तो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ एक तमीज़ से, जो जेन्युइन आपको लगता है कि हाँ यहाँ गलती है, वो बता दीजिए। एक और पोर्टफोलियो देखते हैं। यहाँ पे दो एक तरह से लार्ज कैप ही हैं, ब्लू चिप, लेकिन दोनों अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। दो मिड कैप हैं, दो स्मॉल कैप है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एडलवाइस में मिड कैप सेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा ही कम पैसा है, क्यों है मुझे नहीं पता, तो यहाँ से 2-2 हज़ार रुपये निकाल के डाला जा सकता है, या 1-1 हज़ार रुपये, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।